नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की खबरें अब कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बनती जा रही है। यूपी पुलिस इस वक्त पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और इसका सीधा असर अपराध की दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास जैसे अभियानों के जरिए पुलिस ने ये साफ संदेश दे दिया है कि प्रदेश में अब अपराध और अपराधियों के खिलाफ कोई जगह नहीं बची। हालात ये हैं कि जिन बदमाशों का कभी शहरों में खौफ हुआ करता था, वही आज अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ने को मजबूर है। पुलिस की इस सख्ती से अपराधियों की नींद उड़ चुकी है और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होता दिख रहा है। सरकार और प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और जो भी अपराध करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और इसी के तहत कई जिलों में अपराधियों की शामत आई है। तो क्या कुछ चल रहा है एक्शन के चलते, आइए जानते हैं विस्तार से। ताबड़तोड़ चली गोलियां, मेरठ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अपराधियों में मचा हड़कंप। जी हां, उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार के निर्देश पर पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत कई जिलों में सक्रिय बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शाहपुर, सरधना और आसपास के कई इलाकों से लगातार पुलिस मुठभेड़ों की खबरें सामने आ रही हैं। इन मुठभेड़ों में कई अपराधी घायल हुए हैं और कईयों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि एक कार्रवाई आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है। मेरठ बड़ौद मार्ग पर हिडन नदी पुल के पास सोमवार देर रात एक बड़ी मुठभेड़ हुई। सरूरपुर थाना पुलिस और गौकशी करने वाले बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। थाना प्रभारी गौरव सिंह खिवाई चौकी प्रभारी के साथ मिलकर देर रात सड़क पर वाहनों की जांच कर रहे थे और इसी दौरान दो युवक आते दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा, वो भागने लगे। पुलिस को शक हुआ और दोनों युवकों को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसी दौरान उन्होंने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और इसके बाद एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। इस मुठभेड़ के दौरान दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया और मंगलवार सुबह फरार बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, गौकशी में इस्तेमाल होने वाले चाकू, छुरे, रस्सी और बोरे बरामद किए हैं। योगी का तगड़ा एक्शन, इनामी बदमाशों की लगी लंका। जी हां, इसी तरह शाहपुर थाना क्षेत्र में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में तेल चोरी करने वाले गिरोह का एक सक्रिय सदस्य घायल हो गया। ये बदमाश वाहनों से तेल चोरी करने वाले गिरोह का एक सक्रिय सदस्य था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जैसे ही बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, वो पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा करने के बाद बदमाश ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे भी गोली मारी और उसके पैर में गोली लगने के बाद वो भी घायल हो गया। इसी तरह सरधना क्षेत्र में भी एक बड़ी सफलता मिली है। ये मुठभेड़ का बाद एक बदमाश नाजिम को गिरफ्तार किया गया। नाजिम पर आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर पर गोली लगी, जिससे वो भी घायल हो गया। यानी कि पुलिस ने नाजिम के पास से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की है। पूछताछ के दौरान उसने बताया है कि उसने एक तमंचा दौराला पुल से मडियाई की तरफ जाने वाली कच्ची पटरी पर एक पेड़ के नीचे छिपा रखा है। यानी कि उसने अपनी पोल खुद ही खोल दी है। जब उसे हथियार बरामद कराने के लिए मौके पर लेकर गए तो अचानक भागने की कोशिश करने लगा। उसे छिपे हुए तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे काबू में किया गया। इन सभी घटनाओं से ये साफ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस का मकसद बदमाशों को या तो गिरफ्तार करना है या उन्हें इतना मजबूर कर देना है कि वो अपराध की दुनिया छोड़ दे। और इसी अभियान के तहत बदमाशों के पैरों में भी गोली लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही, जिससे वो भागने में असमर्थ हो जाते हैं
और पुलिस उन्हें आसानी से पकड़ लेती है। इन मुठभेड़ों में कई शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। उनका कहना है कि अगर बदमाश आत्मसमर्पण करे तो उन्हें सुरक्षित गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अगर वो हमला करते हैं तो जवाबी कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। जी हां, सरकार और पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ये सख्ती आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने के लिए है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से अपराधियों में डर का माहौल बना है। आम लोगों को लग रहा है कि पुलिस अब पहले से कई ज्यादा सक्रिय है और मजबूत तरीके से काम कर रही है। आखिर में इन मुठभेड़ों को केवल अलग अलग जिलों की घटनाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये उस बदलते बदलाव की झलक है जिसमें अपराधियों के लिए डर और आम लोगों के लिए सुरक्षा का भरोसा है। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की सक्रियता ने यह साफ कर दिया है कि अब अपराध को नजरअंदाज करने की कोई गुंजाइश नहीं है और हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इन कार्रवाइयों से एक और जहां अपराधियों के हौसले टूटते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी बना रहता है कि कानून का पालन और पारदर्शिता हर स्तर पर बनी रहे। पुलिस के लिए चुनौती सिर्फ मुठभेड़ जीतने की नहीं है, ये सुनिश्चित करने की भी है कि हर कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में हो और निर्दोषों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इन घटनाओं ने ये साफ दिखाया है कि अपराधी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। वह अब आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। इनके पास न सिर्फ अवैध असले हैं, बल्कि एक मजबूत नेटवर्क भी है जो उन्हें सूचना, मदद और छिपने के ठिकाने उपलब्ध कराता है। ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती केवल किसी अपराधी को पकड़ने की नहीं, बल्कि पूरे गिरोह और उसके पीछे काम कर रहे तंत्र को तोड़ने की है। और यह काम आसान नहीं है, क्योंकि अपराधी लगातार अपने तरीके बदलते रहते हैं और पुलिस से बचने के नए रास्ते खोजते हैं। इसी चुनौती को देखते हुए अब पुराने तरीकों के साथ नई तकनीकों का सहारा भी ले रही है। मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरे, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रैकिंग जैसे साधनों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है पुलिस द्वारा। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि समय रहते सही सूचना मिल सके। पुलिस का प्रयास यही है कि किसी भी सूचना को हल्के में ना लिया जाए और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तेज और सटीक कार्रवाई से अपराधियों को संभलने का मौका नहीं मिल पाता और कई बार वो खुद ही घिर जाते हैं। इन मुठभेड़ों को केवल अलग अलग जिलों में हुई घटना के रूप में नहीं देखा गया है। ये घटनाएं एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है, जहां अपराधियों के लिए डर का माहौल बनाने और आम लोगों के लिए सुरक्षा का संदेश देने की कोशिश की जा रही। पुलिस की लगातार सक्रियता से ये साफ है कि अब अपराध को नजरअंदाज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। छोटी से छोटी सूचना पर भी तुरंत कदम उठाया जा रहा है, जिससे अपराधियों में संदेश जा रहा है कि वो आसानी से बच नहीं सकते। योगी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इनके खिलाफ एक्शन ले रही है। इन कार्रवाइयों का असर ये दिख रहा है कि कई इलाकों में अपराधियों के हौसले टूटते नजर आ रहे हैं। वो या तो इलाके छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं या फिर खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आम जनता में यह विश्वास भी बढ़ रहा है कि पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जब लोग देखते हैं कि पुलिस तंत्र मौके पर पहुंच रही है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, तो उन्हें कानून व्यवस्था पर भरोसा होता है। ये मुठभेड़ें केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलती पुलिसिंग की ओर इशारा है जिसमें अपराध को जन्म लेने से पहले ही दबाने की कोशिश की जा रही। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में हो रही ये पुलिस कार्रवाइयां ये दिखाती हैं कि सरकार और प्रशासन अपराध को लेकर गंभीर है। अब पहले से ज्यादा सतर्क, तेज और तकनीक से लैस नजर आ रही है। आने वाले समय में ये जरूरी होगा कि इसी शक्ति के साथ निष्पक्षता और कानून का पालन भी पूरी मजबूती से किया जाए। तभी यह अभियान लंबे समय तक सफल हो पाएगा और समाज में डर की जगह सुरक्षा और भरोसे का माहौल बन सकेगा और अपराधियों की नींद यूं ही उड़ी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।